हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड लाइव सेशन नोटिफिकेशन। जल्दी से आ जाइए, आज हम आपको करवाने वाले हैं 40 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये 40 MCQs आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हर बार की तरह यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त सीरीज लेकर आते हैं जो आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। वो चाहे आपका DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, LT ग्रेड उत्तराखंड, या फिर आप यूपी TGT, PGT की तैयारी करें, या फिर आप जी हाँ जो अभी रिसेंटली स्टेट हरियाणा में हुआ है और PTIs की जो रिक्रूटमेंट हुई थी दोस्तों, हम सभी के लिए यहाँ पर आप सब के लिए फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज लेकर आते रहते हैं। तो आप चाहे किसी भी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आप राजस्थान में है, पंजाब में, कहीं पे भी है, तो आप सब के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों शेयर भी दबा के एक बार जरूर कर दीजिए। और जी हाँ, एक रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब वाला, तो उसको एक बार जी हाँ प्रेस कर दीजिए और वो बटन अपने आप ब्लैक हो जाएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, देखना है कि आज आप मुझे कितनी वॉचिंग देते हैं। चलिए लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु का रोग होता है। जी हाँ, पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, पोलियो, चेचक, रेबीज या फिर हैजा। जी हाँ, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग फैलता है आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी पहचान लेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बन रहा है चेचक। ठीक है, चेचक की जो बीमारी है वो वेरिसेला जोस्टर विषाणु से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपकी स्क्रीन पर। विडाल टेस्ट क्यों किया जाता है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो विडाल टेस्ट है वो किस बीमारी को चेकआउट करने के लिए आपका किया जाता है। एड्स। जी हाँ, एड्स का मतलब आपको पता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है जी हाँ एड्स डे। कैंसर। जी हाँ, अगर आपकी सेल्स की डिवाइडेशन है, सेल्स का जो विखंडन होता है, अगर वो अब नॉर्मल कंडीशन में सेल्स टूटता है और नया सेल बनता है तो आपको कैंसर हो जाता है। मेन कोज यही है इसका। लेकिन इसको बढ़ावा देने वाले जो आपके पास में और तरीके हैं, जैसे कि आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर जो सनलाइट है वो आप ज़्यादा धूप में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, टाइफाइड बुखार। टाइफाइड आपको पता है क्यों होता है। और यहाँ पर अस्थमा। जी हाँ, अगर अस्थमा है, रेस्पिरेशन में आपको प्रॉब्लम आती है, म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है आपकी, जो ट्रैकिया है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, आपकी ब्रोंचीज से आपका जो एयर का रेस्पिरेशन है उसमें करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो विडाल टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो विडाल टेस्ट है ये आपका किया जाता है जी हाँ टाइफाइड का जो बुखार है, टाइफाइड का जो फीवर है उसको चेक करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। जी हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह। देखिए बहुत सारे नामों से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। जी हाँ, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो आपकी एजेंसीज होती हैं जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है, तो वो अलग अलग एजेंसीज क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके सामने पेश करती है, तो आपको बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, ठीक है, आपका भंडार ग्रह, या फिर आपका ये पूछ लेगा जो न्यूट्रिशन का ग्रह है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, या फिर धमनियां, या फिर फेफड़े। जी हाँ, तो आपके सामने लिखा हुआ है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही आपके सेल से रिलेट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी आपकी एक ग्लैंड्स है, एक आपकी ग्रंथि है, और धमनियां आपकी ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेट करती है, और फेफड़े आपके रेस्पिरेशन से रिलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव शरीर में सेल की खोज किसने की। जी हाँ, कोशिकाओं की खोज है वो किसने की है। मानव शरीर कोशिकाओं का बना है, ये किसने खोजा था आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। जल्दी से जवाब दीजिएगा। और सीरीज आपको कैसी लगी मुझे एक बार जी हाँ लाइक करके जरूर बता दीजिएगा, या फिर डिसलाइक करके भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमी बताइए, ताकि मैं आप सबके लिए आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर जो सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनमें और भी इंप्रूव कर सके। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका ये टेस्ट, आपका जो कोशिकाओं का जो खोज है, ये मानव शरीर में की है आपकी
रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कोशिका भित्ति, जी हाँ, कोशिका भित्ति का मतलब है यहाँ पर जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, लिपिड्स, प्रोटीन या फिर सेल्यूलोज, किसकी बनी होती है भाई? जल्दी से बताइएगा। कोशिका की भित्ति, जी हाँ, सेल्स मेम्ब्रेन किससे बनती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। आई एम जस्ट वेटिंग। यस, अगर आपने नहीं बताया है तो चलिए यहाँ पर आपके लिए राइट ऑप्शन इसमें बनेगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की आपकी जो कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स हैं वो बनी रहती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव पेशियों मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ, आपकी मांसपेशी है, मसल्स फाइबर है, उनमें कौन सा आपका प्रोटीन रहता है आपको बताना है। जी हाँ, एक मसल्स होती है, मसल्स है वो आपकी बंच ऑफ मसल से मिलकर बनती है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपके बंडल होते हैं मांसपेशियों के, मसल्स फाइबर की, और इन फिर फाइबर्स में आपका फाइबर रहता है एक, और फाइबर आपका फिर मायोफाइब्रल, और मायोफाइब्रल में फिर आपके एक्टिन मायोसिन रहते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन है वो आपके प्रोटीन के टाइप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मींस जो यहाँ पर आपकी इमेज बनती है जब भी हम किसी चीज को विजन करते हैं, देखते हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब है, ठीक है, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? और जी हाँ, प्रतिबिंब आपको मैं बता दूं, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर आपने पहचान लिया है, तो ये है आपका रेटिना, ठीक है। रेटिना पे आपका प्रतिबिंब बनता है और ये उल्टा बनता है। हम किसी चीज को भी देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रेटिना, इस पे उल्टा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो हमारा दिमाग है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं दोस्तों, हमारा ब्रेन, आप ये कह सकते हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी कुदरत और इतनी बड़ी नेमत हमें दी है कि हम उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखते हैं, ठीक है। वो हमें चीज सीधी दिखाई देती है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठोक के सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और सजेस्ट कीजिए एक बार विजिट करने के लिए। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? जी हाँ, फेफड़ों के बीच आपकी कौन सी ग्रंथि है वो विद्यमान रहेगी आपको बताना है। प्रेजेंस रहती है आपकी फेफड़ों के बीच में, लंग्स के बीच में, तो आपको बताना है कौन सी है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, अदश चेतक, हाइपोथैलेमस, वाल्व ग्रंथि या फिर थाइमस, या फिर आपकी शीर्ष ग्रंथि पीनियल। तो आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि है ये। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने राइट ऑप्शन पहचान लिया हो। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका वाल्व ग्रंथि थाइमस, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? मींस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। आपको बताना है कौन सी है। एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें बनेगा, जी हाँ, सिरोसिस। और सिरोसिस आपकी किससे रिलेट करती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहा है। तो अब मुझे बताइएगा कि राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। चलिए, जीवाणुरोधी धातु कौन सी होती है? जीवाणुरोधी, जी हाँ, एकमात्र धातु, ठीक है, एक ही ऐसी धातु है जो आपकी जीवाणुरोधी होती है। और इसीलिए जी हाँ, आपकी आयुर्वेदा के अंदर आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं। जी हाँ, किसको सजेस्ट करते हैं? मुझे देखिए, इतना हिंट मिलते तो यार आपने बिल्कुल यहाँ पर फटाफट जवाब अपना डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर आपका ताम्र या फिर इसको तांबा, कॉपर, ठीक है, इसको इस नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, जीवाणुरोधी एक ही ऐसी धातु है, वो है आपकी ताम्र या फिर कॉपर, जिसको हम तांबा कहते हैं। और जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन बनती है उसमें आपका लोहा और कॉपर दोनों ही शामिल रहते हैं। और डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करता है कि जी हाँ, सुबह सुबह आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आप जरूर पीजिए। एक तो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़िया हो जाएगा, दूसरा पीएच वैल्यू है आपकी ब्लड की वो बढ़िया हो जाएगी, और इसके साथ में जो आप वो पानी पीते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा इंप्रूव करता है, आपकी पैनक्रियाज को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर।
रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? रक्त का ऑक्सीकरण, जी हाँ, रक्त जो है वो प्यूरिफिकेशन का काम वो कहाँ करने का काम होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रक्त में ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलिए, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर लाल रक्त कोशिकाएं? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर पहचान लिया है, तो इसमें राइट रहेगा आपका हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो आपकी ऑक्सीजन को सहन कर पाती हैं और ऑक्सीजन को कैरी करके आपके ब्लड टिश्यूज तक, आपके जितने भी आपके सेल्स हैं उन तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रक्त प्लाज्मा कौन दान कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप सबके लिए। रक्त प्लाज्मा कौन दान कर सकता है? कोविड-19 से ठीक हुआ व्यक्ति, वजन 50 किलो से ज्यादा हो और उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन प्लाज्मा दे सकता है? जी हाँ, आज अगर टाइम बात करें तो कोविड-19 से जो ठीक हो जाते हैं वो ब्लड प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज ऐसे डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपने क्रिश मूवी देखी होगी, उसमें वो एंटीडोट्स बनाते हैं अपनी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी से, बोन मैरो से निकाल के वो एक एंटीडोट्स बनाते हैं, फिर उसको हवा में छोड़ते हैं। तो ठीक ऐसा ही कोविड-19 की सिचुएशन में हो रहा है भाई। अगर किसी को कोविड-19 हो गया और वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर एक एंटीडोट्स तैयार होती है और वो अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी मरीज को बचा सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए जरूरी रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो रक्त का प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, वो आपका जो कोविड-19 से ठीक हो चुका है वो दान कर सकता है, और प्लस में उसका जो बॉडी वेट है वो 50 केजी से अधिक होना जरूरी है, ठीक है। और साथ में 18 से 60 वर्ष की आयु, ठीक है, होनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, ये आ गया है अब आपके लिए जो मैंने आपसे पूछा था। सिरोसिस कौन सी बीमारी है? किससे रिलेट बीमारी है आपकी सिरोसिस? आपको बताना है। आपने बहुत बार सुना होगा, जी हाँ, टीवी पे ऐड बहुत आती है यार इस तरह की। इस बीमारी से बचने के लिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, बट दीज आर ऑल एडवर्टीजमेंट, सो जस्ट यूज योर माइंड्स। दिमागी रोग है, लीवर रोग है, हृदय रोग है, या फिर पाचन संबंधी रोग? तो जी हाँ, आपने नाम बहुत सुना होगा, लीवर सिरोसिस, ठीक है, लीवर सिरोसिस। तो ये आपका लीवर से रिलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा, जी हाँ, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो किस रूप में रहती है, आपको ये बताना है। एटीपी, एडीपी, पायरुविक अम्ल, या फिर ग्लूकोज? चलिए, राइट ऑप्शन है इसमें आपका एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आपका इसका बनेगा एडीपी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये आपकी ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये छोटा रूप है और इसी से आपका एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी के जो मोलिक्यूल्स है वो आपको मिलते हैं। लैक्टिक एसिड आपका प्रोड्यूस हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका ब्लड है वो आपका इम्प्योर होकर वापस आपके हार्ट में पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के? जल्दी से जी हाँ आंसर बताइए। और सब्सक्राइब, जी हाँ, एक रेड वाला बटन है, जो अभी नए व्यूअर्स आए हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, नए व्यूअर्स आ चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, तो राइट ऑप्शन है आपका 2 प्रकार के आपके राइबोसोम्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हीमोग्लोबिन बच्चों में कितना होना जरूरी है? बच्चों में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 17 से 22 ग्राम 100 ml, और 12 से 14 ग्राम पर 100 ml, या फिर 13 से 15 ग्राम पर 100 ml, या फिर आपका 15 से 16 ग्राम पर 100 ml? तो कितना रहेगा आपको बताना है। चलिए, अगर बच्चों की बात हो रही है तो आपके बच्चों के अंदर 10 से 12 साल के, या फिर आप ये कह सकते हैं जो बिलो आपके 10 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो आपकी 12 से 14 ग्राम होनी ज़रूरी है, ठीक है, अगर बच्चों की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? अब यहाँ पर इसमें सभी शामिल आपके हो जाएंगे। 13 से 15 ग्राम आपका 100 ml, ठीक है,
और 10 से 12 ग्राम पर 100 ml, या फिर आपका 16 से 20 ग्राम पर 100 ml ब्लड, या फिर आपका 25 से 30 ग्राम पर 100 ml ब्लड। तो यहाँ पर जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल जो ब्लड की आपकी जो हीमोग्लोबिन की रेंज है वो आपकी 13 से 15 ग्राम होती है, ठीक है। 13 से 15 ग्राम आपका एवरेज है वो ब्लड की जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है वो रहनी चाहिए, ठीक है। आपका अच्छा डेवलपमेंट, आपकी बॉडी अच्छी वर्किंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? कौन कौन से रक्त समूह है मानव में, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। तीनों में, चारों में ही बताए गए हैं। तो कौन सा आप इसमें राइट करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में ये आपके ब्लड ग्रुप रहते हैं? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ क्लिक करते हैं, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप और आपका ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसमें आपके जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं उन्हीं के आधार पे ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इनके ब्लड ग्रुप रहते हैं। और जी हाँ, इसके अलावा एक आपको मैं बता दूं, एक रहता है आपका गोल्डन ब्लड ग्रुप, ठीक है। गोल्डन ब्लड ग्रुप है और एक है आपका बॉम्बे, ठीक है भाई। बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी आपने अगर नहीं सुना है तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी आपका होता है, ठीक है। तो ये आपके रेयर हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है पूरी पृथ्वी पे, वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बात करें तो वो आपके सिर्फ 50 से 60 लोगों के अंदर ही है, ठीक है। और वो कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, चलिए जब 50 से 60 लोग हैं तो देखिए कितना आपको रेयर मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध रक्त किस धमनी में होता है? जी हाँ, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं पिछली सीरीज में भी करवा चुका हूँ, तो आपको जल्दी इजी हो जाएगा याद करना। पल्मोनरी धमनी में, पल्मोकोटेनियस में, या फिर कोरोनरी में, या फिर गैस्ट्रिक और रीनल में। या जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया है। तो ये है आपका पल्मोनरी धमनी के अंदर। जी हाँ, पल्मोनरी धमनी है, इसके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी शिरा एक ऐसी ही शिरा है जिसके अंदर आपका शुद्ध रक्त रहता है। और ये दोनों आपकी हार्ट और फेफड़ों के बीच में काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हार्मोन की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है? थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोट्रोपिक हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? किस हार्मोन की वजह से आपकी जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस है, जल्दी से देख लीजिए। और यहाँ पर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ राइट ऑप्शन को। ये है आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। जी हाँ, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से आपकी जो वृद्धि है, अगर कम हो जाए ये हार्मोन तो वृद्धि रुक जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जी हाँ, फ्री ऑनलाइन क्लासेज के लिए अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 21। हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि से, सिलेवरी ग्लैंड्स से, या फिर यकृत से, या फिर पेट से? चलिए बिल्कुल यहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा निकलता है। हार्मोन की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका वाहिनी विहीन ग्रंथियों से निकलता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जठर रस, ठीक है, जठर रस का जो आपके गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो आपके पाचन के लिए आपके आमाशय के अंदर बनने वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, जठर लाइपेज, पेप्सिन, या फिर उपरोक्त सभी? जी हाँ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है भाई। पेप्सिन है, लाइपेज है, रेनिन है, ये सभी ही आपके गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस किसे पचाता है? जी हाँ, गैस्ट्रिक जूस है वो किसको पचाने का काम करते हैं? केवल विटामिन को, विटामिन और प्रोटीन दोनों को, या फिर केवल प्रोटीन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ अगर बढ़ें तो जठर रस आपका गैस्ट्रिक जूस है वो आपके केवल प्रोटीन को पचाने का काम करता है। विटामिन आपके अनडाइजेस्टेबल रहते हैं, ठीक है। विटामिन हेल्प करते हैं आपके दूसरे
न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? जी हाँ, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि आपसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि, जी हाँ, पीयूष ग्रंथि इसको कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव भ्रूण का विकास कितने दिनों में होता है? जी हाँ, मानव भ्रूण का जो शुरुआती विकास है वो कितने दिनों में हो जाता है, आपको बताना है। सप्ताह में, या फिर 2 से 8 सप्ताह के बीच, या सप्ताह के बीच। चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार मैं देता हूं, तो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा 2 से 8 सप्ताह का जो टाइम है ये आपके मानव भ्रूण के विकास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भाई शेयर जरूर करते रहिएगा। आज देखते हैं कि वॉचिंग कितनी दे पाते हैं आप। गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? जी हाँ, प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो आपका गर्भ धारण करने से लेकर और डिलीवरी तक का जो टाइम होता है वो कितने दिन का रहता है? जी हाँ, उसमें प्लस माइनस आप 5 to 6 डेज इसमें कर सकते हैं। बाकी आपको एक्चुअल जो बताना होता है वो बताइएगा। चलिए 180 दिन, 200 दिन, 280 दिन, या फिर 300 दिन। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ऑप्शन है आपका 280 डेज। इसमें आप प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस आप इसमें 5 जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेशी तनाव, टिनेनी रोग किससे होता है? जी हाँ, एक टिनेनी रोग होता है। आपका जो पेशी तनाव, आपकी पेशीज के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर टेंशन है वो बढ़ जाती है, तो ये एक रोग है। ये किसकी वजह से होता है? शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होने से, शरीर में सोडियम का स्तर कम होने से, या फिर शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने की वजह से, या फिर शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ अगर बढ़े तो राइट ऑप्शन है जी हाँ, शरीर में कैल्शियम का जो स्तर है वो कम हो जाएगा, तो आपका जो एटीपी एडीपी जो आपका एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, तो वो कैल्शियम वहां पर जरूरी रहता है। और कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपकी मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कहाँ होती है इंटरनल रेस्पिरेशन? आपसे पूछा गया कहाँ होता है? अंगों में, असों में, ऊतकों में, या फिर इन सभी में? चलिए भाई जल्दी से बताइएगा। चलिए राइट ऑप्शन बढ़े तो राइट ऑप्शन है आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये आपका ऊतकों में आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन वहां पर छोड़ दी जाती है कैपिलरीज में, और वहां से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन्स कैरी कर लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कीटाणु कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? जी हाँ, कीटाणु कोशिकाएं किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है? मियोसिस, माइटोसिस, ओव्यूलेशन, या फिर क्रॉसिंग ओवर? और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें बनेगा आपका मियोसिस। ठीक है, मियोसिस की वजह से आपके जो है कीटाणु कोशिका की प्रक्रिया चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? जी हाँ, नेचुरल डिलीवरी को क्या कहा जाएगा? स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, या फिर जटिलतापूर्ण प्रसव? जी हाँ, तो प्राकृतिक नेचुरल डिलीवरी को कहा जाता है, ये है आपकी स्वाभाविक प्रसव। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था। चलिए आई होप कि आपने बिल्कुल टिक मार्क अच्छा किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज का 31 और सीरीज नंबर है 93। जी हाँ, लाइव सीरीज, और इनके अलावा भी मैं आपके लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज हैं, बिल्कुल यहाँ पर मैं आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। मॉक टेस्ट आप उसको कह सकते हैं। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी है, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल जो अभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने के बच्चे हैं, तो उनके लिए नींद कितनी होनी ज़रूरी है? उनको कितना सोना चाहिए उनकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए? 6 से 7 घंटे, 10 से 13 घंटे, 18 से 20 घंटे, या फिर 10 से 11 घंटे?
चलिए बिल्कुल अलग एक रेंज दिखाई दे रही है, तो इसी पे क्लिक मार कर देते हैं। 18 से 20 घंटे की नींद है छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। 18 से 20 घंटे अगर बच्चा सो रहा है तो उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, ग्रोथ होनी है, वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? जी हाँ, एक मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिन का होता है? 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन या फिर 28 दिन का? चलिए, तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है ये फीमेल में होता है। कभी आप जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 28 दिन का होता है, ठीक है। और जी हाँ, इसके अंदर जो आपका ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल अगर डिसफंक्शन हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है, और इसमें मेनार्क, आप इसके कुछ एक नाम होते हैं, वो आप जब भी मैं कभी टाइम मिला तो इससे रिलेटेड भी एक आप सबके लिए सीरीज जरूर लेके आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अंडाणु का उत्पादन कौन करता है? जी हाँ, जो अंडे का उत्पादन है वो कौन करता है? अंडाशय, गर्भाशय या फिर अंडवाहिनी या फिर योनि? चलिए राइट ऑप्शन पे अगर क्लिक मार करें तो ये है आपका अंडाशय। जी हाँ, अंडाशय है ये आपके अंडाणुओं का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 34। एसजीपीटी बढ़ने पर क्या होता है? जी हाँ, आप सबके लिए हो सकता है मे भी नया क्वेश्चन हो, और अगर नया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर पुराना है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगा, या फिर हार्ट अटैक आएगा, या फिर पथरी बनेगी, या फिर ए और बी दोनों? चलिए, एसजीपीटी का मैं आप सबको बता दूं, इसको कहते हैं सीरम ग्लूटेमिक पायरुविक ट्रांसमिशन, ठीक है। सीरम ग्लूटेमिक पायरुविक ट्रांसमिनस, ठीक है, ट्रांसमिनस इसको कहा जाएगा। तो ये जो एसजीपीटी है ये बढ़ने से, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपके वायरल हेपेटाइटिस और आपका हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका एसजीपीटी टेस्ट है, आप ये कह सकते हैं कि जो एसजीपीटी बढ़ता है ये आपका लीवर से रिलेटेड है। आपके लीवर की टेस्टिंग की जाती है, फाइब्रोस्कैन किया जाता है, पायरुविक अम्ल है वो आपका चेक किया जाता है, ठीक है, और बिलरुबिन को चेक किया जाता है इनके अंदर। तो आपका जो अगर ये बढ़ जाए तो आपको हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, और आपको हार्ट अटैक के भी चांसेस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आ रहा है। एसजीपीटी टेस्ट क्या है? पेनक्रियाज का टेस्ट है, लीवर का टेस्ट है, हृदय का टेस्ट है, या फिर कंकाल तंत्र का टेस्ट है? जी हाँ, मैंने अभी बता दिया है, बिल्कुल अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बता पाएंगे। बिल्कुल इजी आपके लिए हो जाएगा। चलिए, तो इजी को और भी इजी कर लेते हैं। तो इजी को और भी इजी अगर करने के लिए जाएंगे तो ये है आपका, जी हाँ, लीवर टेस्ट है, ठीक है। लीवर का आपका इसमें टेस्ट किया जाता है एसजीपीटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। गॉबलेट कोशिकाएं, गॉबलेट कोशिकाएं क्या हैं आपको बताना, जल्दी से बताइएगा। गॉबलेट सेल्स, यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन के चपचे में भाप उत्पन्न करती हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? गॉबलेट कोशिकाएं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ अगर इसमें बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा यह म्यूकस, और आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये उत्पादन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, और ये कल भी एक क्वेश्चन आया था। काइम क्या है? जी हाँ, व्हाट इज काइम? यह एक प्रकार का रस है, पेशियों का संकुचन और विमोचन, ठीक है। या फिर ये कहलाएगा, या फिर ये कहलाएगा, या फिर भोजन का अवशोषण कहलाएगा, या फिर भोजन का आमाशय में अम्ल गूदे का रूप, ठीक है। किसको कहेंगे अम्ल गूदे का रूप? ये आप ये कह सकते हैं कि जो पचने के बाद में आपका जो एक लुगदी टाइप में आपका जो खाना बन जाता है, ठीक है, आपका जो लिक्विड फॉर्म बनती है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भोजन का आमाशय में अम्ल गूदे का रूप है, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपका इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है आमाशय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यह एक रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन बी में दिया गया है यह पदार्थ तथा वातावरण में क्रिया करता है। ऑप्शन सी में है यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है, या फिर उपरोक्त सभी? जी हाँ, बिल्कुल एंजाइम के बारे में ये सभी
भी बातें सत्य हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जी हाँ, रासायनिक पदार्थ है, केमिकल आपकी फॉर्मेशन बनती है और ये वातावरण के साथ में और किसी भी पदार्थ के साथ में क्रिया करता है और इसके साथ में यह बिना परिवर्तित हुए, खुद परिवर्तित नहीं होता, खुद चेंज नहीं होता, ठीक है, और दूसरों को चेंज कर देता है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरों को चेंज करते, दूसरों को प्रभावित करे तो वो तो लीडर होता है। इट मीन्स कि ये अपनी बॉडी में एक लीडर की तरह काम करता है, एक नेता की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी सांस लेता है? जल्दी से बताइएगा। 72 बार, 18 बार, 50 बार या फिर 82 बार? चलिए, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम जल्दी-जल्दी में टिक मार्क गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका साँस से संबंधित पूछा गया है, ना कि आपकी धड़कन से संबंधित। तो हम नॉर्मली 15 से 18 बार, ठीक है, 15 से 18 बार, ठीक है, 15 से 20 बार भी हो सकता है। तो हम जनरली साँस लेते हैं, तो औसतन जो निकाली जाती है वो 18 बार हम दिन में जब जाग रहे होते हैं तो हम साँस लेते हैं, और रात के समय जब हम सोते हैं तो यही आपकी जो श्वसन की प्रक्रिया है ये 14 बार लगभग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूं। मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां किस संधि से जुड़ी रहती हैं? जी हाँ, आपकी जो स्कल की बोन है, जो स्कल की हड्डियां हैं, वो किस जोड़ से जुड़ी रहती हैं? चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि या फिर कब्जा संधि? चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक मार करते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका अचल संधि। जी हाँ, ये सचर जॉइंट होते हैं। सचर जॉइंट का मतलब है कि ये आपके फाइबर के जॉइंट है और ये अचल रहते हैं, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, फिक्स जॉइंट होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। तो आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल विजिट आपने कर लिया है और चैनल पे वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चैनल का नाम आप सबके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड इफ यू session, so you can just subscribe us. So thank you. We will meet tomorrow again with the new question series. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay home. Shubh Ratri.